हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 साइंस की क्लास 8 इंग्लिश की जो आपकी बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 3 है मिस्ट्री एंड मैजिक। उसका चैप्टर है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। ठीक है, तो ये इसका जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं उसको कवर करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो वर्कशीट है मेरे पास जिसमें पीडीएफ दे रखी है, आंसर्स मेरे पास हैं। तो बस मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी, वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से स्टडी किया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और थोड़ा बहुत अगर नहीं करा है तो जाकर आप करिएगा और आपको ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। आपको जो है करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। व्हाट वाज एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन्स रियल नेम? उनका जो एनसाइक्लोपीडिया जो बच्चा था, यंग बॉय था, उसका रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम था लेरॉय। क्या था? लेरॉय। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम लेरॉय, एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया। सिर्फ उसके जो पेरेंट्स थे और जो टीचर थे वो उसको लेरॉय बोलते थे, क्यों, और बाकी सब जो थे उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे। क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया इसलिए बोलते थे, तो एनसाइक्लोपीडिया जो होती है एक बुक होती है, एक बुक को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स भरे होते हैं। तो ऐसी एनसाइक्लोपीडिया का दिमाग था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। हमेशा वो हर चीज़ को, अच्छे से अच्छे केस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता था, डिटेक्टिव की तरह वो एक वर्क करता था। ठीक है, तो आपको डिटेल स्टडी के लिए चैनल पर जाना ही होगा। ठीक है, आप अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सेकेंड है इसमें, वाई वॉज एनसाइक्लोपीडिया गिवन द निक नेम एनसाइक्लोपीडिया? एनसाइक्लोपीडिया को जो ये निक नेम था एनसाइक्लोपीडिया, ये किसने दिया? ही लव्ड कलेक्टिंग बुक्स, या सॉरी क्यों दिया गया? ही लव्ड कलेक्टिंग बुक्स, उसको जो है बुक्स को कलेक्ट करना अच्छा लगता था, या फिर ही रिमेंबर्ड ऑल फैक्ट्स ही रीड, उसे सारे फैक्ट्स जो थे वो याद रहते थे जो वो पढ़ता था, या फिर ही वर्कड एट अ लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में वर्क करता था, या फिर ही रोट एन एनसाइक्लोपीडिया हिमसेल्फ, या फिर वो अपने आप को एनसाइक्लोपीडिया लिखता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ही रिमेंबर्ड ऑल फैक्ट्स, जो फैक्ट्स वो पढ़ता था वो उसको हमेशा याद रहते थे। उसका जो माइंड था ना कंप्यूटर की तरह वर्क करता था। हिज हेड वॉज फुल ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड, उसके दिमाग में जो है ए से जेड तक सारे फैक्ट्स जमा रहते थे, जस्ट लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, बिल्कुल एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह। और एनसाइक्लोपीडिया मैंने भी आपको बताया कि क्या होता है। ठीक है, थर्ड है इसका, व्हाट बिजनेस डिड टिम नॉलन स्टार्ट इन ए डेविल? डेविल में टिम नॉलन ने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? ज्वेलरी शॉप, पाम ट्री नर्सरी, ग्रॉसरी स्टोर। तो इसमें आ जाएगा पाम ट्री नर्सरी। पाम ट्री नर्सरी जो है उसने स्टार्ट की थी। चलिए, तो कौन सी स्टार्ट की थी? पाम ट्री नर्सरी। आफ्टर लिविंग द प्राइजन, जब वो जेल से छूटा था, नॉलन स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी, तो उसने जो है एक पाम ट्री नर्सरी स्टार्ट की थी। व्हाट डिड नॉलन लीव फॉर डेवनपोर्ट इन हिज विल? ठीक है, तो डेवनपोर्ट में व्हाट डिड नॉलन लीव फॉर डेवनपोर्ट, नॉलन ने डेवनपोर्ट के लिए अपनी विल में क्या छोड़ा? डेवनपोर्ट और नॉलन जो थे दो दोस्त थे, आपस में वो चोर थे। ठीक है, तो नॉलन की डेथ हो जाती है, तो नॉलन जो है अपनी विल लिखता है, अपनी वसीयत लिखता है, तो उसमें डेवनपोर्ट के लिए कुछ छोड़ता है वो। तो वो क्या छोड़ता है? ज्वेलरी छोड़ता है, पाम ट्री नर्सरी छोड़ता है, हाउस एंड गोल्ड छोड़ता है, या फिर ओनली मनी छोड़ता है? ठीक है, तो वो छोड़ता है पाम ट्री नर्सरी। ठीक है, नॉलन लेफ्ट एवरीथिंग ही ओन्ड, वो सब कुछ छोड़ देता है उसके लिए, इंक्लूडिंग द नर्सरी टू डेवनपोर्ट। डेवनपोर्ट को वो नर्सरी भी दे देता है साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द हिडन मीनिंग ऑफ द 4 वर्ड्स नॉम यूट स्वीडन? तो इन जो 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, उनका जो हिडन मीनिंग है वो क्या है? तो दे वर रैंडम वर्ड्स, क्या वो एक रैंडम वर्ड्स है? दे वर नेम्स ऑफ कंट्रीज, या वो कंट्रीज के नेम है? दे स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक, या फिर वो जो है वीक के जो डेज से रिलेटेड है? या फिर दे वर पार्ट ऑफ द पोएम? तो दे स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक। जैसे कि ईच वर्ड रिप्रेजेंटेड अ डे, जैसे डे काट देंगे है ना, तो मंडे से नॉम हो गया, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, डे को काटेंगे तो यूट्स है। ऐसे सारे नेम्स बनना है। तो जो 5वां नेम आएगा, जो द 5th वर्ड जो है फ्राइडे में, जैसे हमने मान ली फ्राइडे लिखा, ठीक है, फ्राइडे, तो फ्राइडे का डे काट देंगे तो ये FIR फेर हो गया, तो उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था फर, यानी फर ट्री के नीचे खजाना था। ठीक है, इस तरीके से है। तो देखिएगा ये है कैलेंडर है एक ये, ठीक है, जो कि वसीयत से जुड़ा हुआ था, जो वसीयत से जुड़ा हुआ था बिल्कुल। तो उन्होंने डेज ऑफ द वीक के हिसाब से जो है बताया था कि 5वां वर्ड क्या है जहाँ पर वो खजाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे अब। एनसाइक्लोपीडिया वॉज इन द ग्रेड, कौन सी ग्रेड में था वो? 8th ग्रेड में था। कौन सी में था? 8th में था वो। ही वॉज इन एन 8th ग्रेडर बट द स्मार्टेस्ट डिटेक्टिव, लेकिन वो था तो 8th ग्रेड में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मार्टेस्ट डिटेक्टिव था। चीफ ब्राउन वॉज द डैश ऑफ पुलिस इन ए डेविल, चीफ ब्राउन जो थे वो चीफ थे पुलिस में, ठीक है, ए डेविल में। ही वॉज रेस्पेक्टेड एज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ, वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड और स्मार्टेस्ट पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस चीफ थे, सॉरी। ठीक है, तो नोलन एंड डेवनपोर्ट फर्स्ट मीट वाइल दे वर इन, तो वो कहाँ मिले थे सबसे पहले?
तो सबसे पहले वो लोग जेल में मिले थे एक साथ जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, मतलब नॉलन ने कोई कुछ अपराध किया था तो उसको करा गया था, फिर डेवनपोर्ट को भी किया गया था, दोनों एक साथ जेल में मिले, फिर वहाँ पर उनकी दोस्ती हो गई थी। दे बिकेम फ्रेंडली इन प्राइजन बिफोर प्लानिंग द रॉबरी, और उन्होंने वहाँ प्लान करा रॉबरी का, डकैती उन्होंने डाली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा द क्लर्क कुड नॉट टेस्टिफाई अगेंस्ट नॉलन बिकॉज शी वॉज नॉट एब्सोल्युटली श्योर। पता है क्यों? क्योंकि जो वहाँ का क्लर्क था वो टेस्टिफाई नहीं करना चाहता था, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता था कोर्ट में, क्योंकि वो पूरी तरीके से श्योर नहीं था, है ना, एब्सोल्युटली श्योर। शी थॉट शी रिकॉग्नाइज नॉलन बट वॉज नॉट श्योर, शी थॉट, ठीक है, मतलब वो लेडी थी तो जो वो सही तरीके से देना नहीं चाहती थी। द स्टोलन ज्वेलरी वॉज फाइनली फाउंड अंडर अ यंग फर ट्री। कहाँ मिली वो स्टोलन ज्वेलरी जो थी वो फाइनली कहाँ पर मिली? वो एक पेड़ के नीचे मिली, एक फर ट्री था वहाँ, उस पेड़ के नीचे वो मिली। द कोड पॉइंटेड टू फ्राइडे, कोड वर्ड जो लिखा गया था वो फ्राइडे को पॉइंट कर रहा था, जिसमें डे कट के फर हो गया था, मीनिंग अंडर द फर ट्री, ठीक है। तो देखिएगा ये रही पाम नर्सरी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ ऑफ पुलिस इन इडेविल? इडेविल में चीफ में पुलिस कौन थे? तो चीफ ब्राउन थे। हु वॉज नॉलन्स पार्टनर इन क्राइम? क्राइम में नॉलन का पार्टनर कौन था? डेनियल डेवनपोर्ट था, वो उसका दोस्त था। कौन था? डेनियल डेवनपोर्ट। वॉट इलनेस डिड नॉलन सफर फ्रॉम? अब वो किस तरीके की बीमारी से सफर कर रहा था? नॉलन जो था वो किस तरीके की बीमारी सफर कर रहा था? उसको जो था अ बैड हार्ट डिसीज था। क्या था उसका? जो हार्ट डिसीज था उसका हार्ट का स्ट्रोक आया था, ठीक है। वॉट वॉज क्लिप्ड टू नॉलन्स विल? नॉलन ने की विल में क्या क्लिप किया गया था? उसमें एक कैलेंडर लगाया गया था, अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर, डेस्क पे जो कैलेंडर रखा रहता है वो लगाया गया था। व्हाट डिड नॉलन मैनेज टू डू जस्ट बिफोर डाइंग? नॉलन ने मरने से पहले, ठीक है, क्या मैनेज किया, कैसे जो है वसीयत लिखी? ही रोट हिज विल एंड प्लेस इट ऑन द किचन टेबल। उसने जो था अपनी विल लिखी और उसको किचन टेबल पर प्लेस कर दिया, ठीक है, उधर रख दिया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे अब। व्हाट डिड एनसाइक्लोपीडियाज फादर कीप हिज सन्स डिटेक्टिव स्किल्स अ सीक्रेट? क्यों एनसाइक्लोपीडिया के जो फादर थे वो अपने बेटे की जो स्किल्स थी डिटेक्टिव स्किल्स जो थी उसको सीक्रेट रखना चाहते थे? क्यों रखते थे उसको? चीफ ब्राउन फेल्ट नोबडी वुड बिलीव दैट एन 8th ग्रेडर वॉज द बेस्ट डिटेक्टिव। चीफ ब्राउन को लगता था कि कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि एक 8th ग्रेड में पढ़ने वाला बच्चा इतना बढ़िया डिटेक्टिव हो सकता है। सो ही केप्ट सन्स टैलेंट अ सीक्रेट, इसीलिए वो अपने बेटे के टैलेंट को एक सीक्रेट बनाकर रखते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड आएगा, हाउ डिड एनसाइक्लोपीडिया गेट क्लूज फ्रॉम हिज पेरेंट्स कन्वर्सेशन? एनसाइक्लोपीडिया को कैसे अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन, जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो उससे क्या क्या क्लूज मिले? हिज पेरेंट्स डिस्कस्ड केसेस ओपनली एट डिनर। उसके जो माता पिता थे वो केस को डिनर के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर अच्छे से डिस्कस करते थे। नोइंग एनसाइक्लोपीडिया वुड क्विकली लिसन एंड थिंक ओवर द डिटेल्स। और वो जानते थे कि एनसाइक्लोपीडिया जो है शांत होकर जो है सारी डिटेल्स को सुन रहा है, ठीक है। थर्ड है, व्हाई डिड चीफ ब्राउन सस्पेक्ट नॉलन एंड डेवनपोर्ट इन द रॉबरी? क्यों चीफ ब्राउन ने जो है रॉबरी में नॉलन और डेवनपोर्ट पर को सस्पेक्ट बनाया, मतलब क्यों शक की निगाहों से देख रहे थे, वो शक था उन पे। दे हैड मेट इन प्राइजन, उनको लगता था कि वो दोनों जो है एक जेल में मिले थे। डेवनपोर्ट मूव्ड इन विद नॉलन बिफोर द रॉबरी। डेवनपोर्ट जो था भाग गया था बिफोर रॉबरी से पहले। एंड अ क्लर्क थॉट शी सॉ नॉलन्स फेस ड्यूरिंग द क्राइम, और क्लर्क को लगता था कि उसने नॉलन का फेस जो है अपराध के टाइम पर देख लिया था, क्योंकि दो लोग थे वो, तो दोनों में से एक का मास्क जो है फिसल गया था। मास्क मैन आए थे जो उन्होंने जो है रॉबरी की थी। हाउ डिड एनसाइक्लोपीडिया क्रैक द कैलेंडर कोड? कैसे एनसाइक्लोपीडिया ने उस कैलेंडर कोड को क्रैक किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एनसाइक्लोपीडिया क्रैक द कैलेंडर कोड? कैसे एनसाइक्लोपीडिया ने उस कैलेंडर कोड को क्रैक किया? तो ही रियलाइज ईच स्ट्रेंज वर्ड रिप्रेजेंटेड अ डे। उसने रियलाइज किया कि हर जो वर्ड है वो एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेज ऑफ द वीक, ठीक है, विद डे ड्रॉप, और डे को हटा देते हैं। जैसे कि नोम है, नोम में क्या है, डे को हटा दिया। मंडे है, मंडे में से डे हटाया, नोम हो गया। ऐसे ट्यूसडे में से डे हटाया तो इसको उल्टा सीधा करके यूट्स लिख दिया। वेडनेसडे में से हटाया तो ये स्वीडन हो गया। ऐसे ही थर्सडे में से हटाया तो हर्ट्स हो गया। तो अब जो 5th वर्ड आया वो फ्राइडे आया ना, तो डे को हटा देंगे, FRI को इधर उधर लिखेंगे तो फर्ट्री बनेगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है कैलेंडर कोड को क्रैक किया। वेयर वॉज द ज्वेलरी हिडन एंड हाउ डिड एनसाइक्लोपीडिया नो? तो ज्वेलरी कहाँ छिपी हुई थी और एनसाइक्लोपीडिया ये कैसे जानता था? इट वॉज हिडन अंडर अ यंग फर ट्री। ये जो थी छिपी हुई थी कहाँ? अंडर अ यंग फर ट्री, एक फर ट्री के नीचे। द अनरिटन 5th वर्ड फ्रॉम द कोड वॉज फ्राइडे। और जो ये अनरिटन 5th वर्ड था ये था कोड वर्ड था फ्राइडे, विच लीड टू फर डे, ठीक है, यानी कि फर ट्री के नीचे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मैचिंग, ठीक है, लास्ट है ये मैचिंग। मैचिंग में देखेंगे लिरॉय।
कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है हमें। तो लेरॉय जो था, लेरॉय है ना, लेरॉय कौन था, लेरॉय था निकनेम एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया का वो निकनेम था, क्या था, इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है, निकनेम था। चीफ ब्राउन कौन थे, चीफ ब्राउन थे चीफ ऑफ द पुलिस इन डेविल, ये पुलिस में चीफ थे डेविल में, ठीक है, इस तरीके से। टिम नॉलन, टिम नॉलन कौन था, टिम नॉलन था स्टार्टेड पाम ट्री नर्सरी, हाँ टिम नॉलन ने ही पाम ट्री नर्सरी जो है स्टार्ट की थी। डैनियल डेवनपोर्ट, डैनियल डेवनपोर्ट का क्या आएगा, ज्वेलरी हिडन, नहीं, ये पार्टनर इन द क्राइम विद नॉलन, हाँ डैनियल डेवनपोर्ट जो था पार्टनर था नॉलन का, दोनों दोस्त थे ना, ये पार्टनर थे। और फर ट्री के नीचे क्या था, ज्वेलरी छिपी हुई थी, ज्वेलरी हिडन अंडर इट, ठीक है, इसके नीचे ज्वेलरी छिपी हुई थी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छे लगे हैं तो इनको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।